हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। या आज से हमारा पॉलिटिक्स स्टार्ट होने वाला है। इसके पहले हमें आर्टिकल्स कैसे याद करने हैं, इसके लिए मैंने आपको मेंटल ट्रिक दे दी थी, जिसमें हम किसी भी नंबर को किस तरह से याद करेंगे उसके बारे में ऑलरेडी आई प्रोवाइडेड अ वीडियो। इफ यू वांट यू कैन बी गो एंड चेक आउट दैट। अभी मैं एक छोटा सा ग्लिम्स यहाँ भी उसे दोबारा दे दूंगी, जिसने भी वो देखा नहीं है। अगर हम वो नहीं देखेंगे वीडियो या फिर वो सारे सिंबल्स नहीं देखेंगे तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, स्पेशली विथ मी, क्योंकि हम एक आर्टिकल को इमेज फॉर्म में कन्वर्ट करके थ्रू आउट आवर लाइफ जो बार बार हमें दिक्कत होती है कि आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं। या मुझसे किसी एक बहुत ही रिनॉन पर्सनैलिटी ने मुझसे बोला था कि दे फेस डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग द आर्टिकल्स। आप बहुत सारे ट्रिक्स टेक्निक्स आते हैं, उसके बावजूद भी दिक्कत होती है। तो द बेस्ट मेथड आई फील दैट इज द इमेजिनेटिव पावर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अब इमेजिनेशन में अगर हम कोई उसके साथ इमेज अटैच कर देंगे तो वो हमें थ्रू आउट लाइफ याद रहेगी। हाँ, बट ये नहीं कह सकते हैं कि एक बार पढ़ लिया तो हमेशा के लिए। दैट्स ट्रू अगर आपकी कैपेसिटी बहुत अच्छी हो गई होगी, या फिर जिस तरह से हम चलते आए हैं, या अगर आप भी इस तरह से पढ़ते होगे तो डेफिनेटली आपकी कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी, तो वन गो में आप यू आर गुड टू गो। लेकिन अगर ये प्रैक्टिस आपकी नहीं है टू कन्वर्ट थिंग्स इनटू इमेजिनेशन, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और स्पेशली चीजें आपको एक सर्टेन टाइम पर रिवाइज करनी होगी। उसके भी पैटर्न, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। विदाउट नोट्स कैसे भी किसी चीज को रिवाइज कर सकते हैं, और विद इन fraction of second how can you answer things, how can you remember anything at the time of examination where you have a pressure, you have too much pressure of many things, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्जाम का प्रेशर हो, जो भी चीज हो, उस समय फ्लैश में आंसर कैसे याद करना है, तो वो सब चीजों के बारे में बात कर लेंगे। एंड विद इन 10 सेकेंड यू कैन रिमेम्बर और रिकॉल और यो complete chapter. Within 10 seconds you can recall complete chapter without the help of notes. आप नोट्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 10 सेकंड के अंदर किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने के केपेबल हो सकेंगे। तो ये सब चीजें हमारी उस मुद्दे के पर हो गई। अब हम पहले समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, क्यों बनाया गया है, क्यों किसी तरह के डिसीजन लिए गए हैं, व्हाई वी टुक और डिराइव्ड आर्टिकल्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज। जो हम सोर्स वाला सेक्शन पढ़ते हैं ना, कि हमारा संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, या फिर हमारा कोर्ट सिस्टम कहाँ से लिया गया, न्यायालय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, या हमारे जुडिशरी सिस्टम, इफ वी से द राइट वर्ड वुड बी जुडिशरी सिस्टम, हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है। तो ये सब चीजें एक सोर्स सेक्शन होता है, और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने 1935 की जो एक्ट आया था उसे एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है। अब इस पे क्लेम तो बहुत कर दिया जाता है, बट व्हाई वी टुक दैट डिसीजन, हम धीरे धीरे इसको भी समझते चलेंगे। अब वन मोर थिंग, जब भी हम लोग पहले तो अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद जैसे जैसे हम चैप्टर वाइज चलेंगे तब हम देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाई दिस आर्टिकल पुट हियर, व्हाई दिस सीक्वेंस वी आर हैव बीन प्रोवाइडेड। तो ये किसी भी चैप्टर को यहाँ पे क्यों रखा गया है, क्यों इसी सीक्वेंस में लगाया गया, क्या जरूरत थी ऐसा करने की, कितना ब्यूटीफुली अरेंज किया गया है। और एग्जैक्टली जैसे आप नोट फॉर्मेशन आप करते हो, एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट द इट हैज बीन रिटन इन द फॉर्म ऑफ नोट फॉर्मेशन। वो हम देखेंगे कैसे। तो आप इस बार जो ये क्लासेस करोगे उसके बाद आपको थ्रू आउट योर लाइफ यू नॉट नीड टू सी दैट और सी और टर्न आउट टर्न द पेजेस ऑफ योर नोट्स, क्योंकि आपको सीक्वेंस में चीजें यहाँ से याद रहने वाली हैं। तो चलिए इसी के साथ हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब चलते हैं वापस उस दौर में, और हम बनेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जिन्होंने शुरुआत में ये आर्टिकल्स आए और हमें क्यों लिखे गए, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत कुछ ऐसी हुई, हम शुरू से शुरू करते हैं, उसके बाद आके हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तक हम और आप पहुंचेंगे, और उसके बाद हम लोग चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो रहा कुछ कहानी कुछ यहाँ से शुरू हुई कि बंद हो गया। चलिए तो मैं आपको फिर से यहां से दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू से शुरू करेंगे, और हमने बार बार आपका मिथ तोड़ने की कोशिश की थी कि सब्जेक्ट्स आर नथिंग बट अ वेरिएशन और द डिफरेंट एस्पेक्ट टू सी अ पर्टिकुलर सिचुएशन। कैसे हम लोगों ने ज्योग्राफी में भी यहाँ से शुरुआत की थी, हम लोगों ने हिस्ट्री की भी यहाँ से शुरुआत की थी, हम आगे करेंगे जितने भी सब्जेक्ट्स करेंगे, ईवीएस भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, हम शुरुआत पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर यहाँ तक करेंगे। सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर नथिंग बट द डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू सी अ इवेंट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम अपने धरती माता को ढूंढते हैं।
देखो लग रहा है वो ले गया क्या राक्षस, समुद्र में ढूंढना पड़ेगा। अभी तो नहीं आ रहा है। ये रहा हमारा अर्थ। तो कुछ शुरुआत ऐसी हुई कि जब हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि टेथस सी था और बीच में एक लैंड बॉडी थी, यहाँ पे हर जगह पे पानी भरा हुआ था और बीच में एक लैंड थी। उसके बाद नेचर ने हमें अटैक करना शुरू किया, जो हमारी जलवायु थी, जो उसमें एटमॉस्फेयर था, उसमें पानी ने, बारिश ने, बहुत सारे रीजन की वजह से ये टूटना शुरू हो गए। जो प्लेट्स थी वो हमारी जो पूरी पृथ्वी में प्लेट से बनी हुई टूटना शुरू हो गए और टूटते टूटते किस तरह कहीं फाइनली जाके ये ऐसे ऐसे बहुत सारे हिस्सों में बढ़ गई। तो पहले टूटकर दो अंगारा और गोंडवाना और अंगारा लैंड अलग हुआ और बाद में ये भी आपस में टूटते टूटते बहुत सारे कॉन्टिनेंट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह आप देख रहे हो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है और ऐसे ही हमारा यहाँ बड़ा सा अफ्रीका है, जहां से होते हुए हमारा कंसीडर किया जाता है या एक थियरी है कि यहाँ से इंडिया हमारे तक पहुंचा है, जहां पर आज उसको हम करंट टाइम पर देख रहे हैं। ऐसा ही एक कॉन्टिनेंट था हमारा एशिया। अब शुरुआत में पहले तो भगवान ने बांटा या जो नेचर है उसने बांटा, फिर धीरे धीरे इंसानों ने बांटना शुरू करे। अभी देख रहे हैं सिर्फ लैंड बॉडी है, लैंड बॉडी में पहाड़ पर्वत और जो नेचुरल चीजें होती हैं सिर्फ वो हैं। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या किया कि अब इंसानों ने एक काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में लोग एक साथ रहे, जहां जहां रिवर दिखेंगे, रिवर प्लेस अ वेरी वाइटल रोल। जहां जहां रिवर साथ में रही तो लोग पहले साथ में रहना शुरू किया। फिर जब उन्होंने देखा कि हमें बड़े बड़े जानवरों को मार के खाना है तो हम फैमिली बनाकर और यूनाइट रहकर काम करते हैं तो ज्यादा अच्छे से हम इस दुनिया पे या अपनी सर्वाइवल के लिए, स्पेशली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट वहां पर रन कर रहा था। तो उस समय लोग यूनाइट होने की कोशिश कर रहे थे। फिर जैसे जैसे रिसोर्स बनना शुरू हुआ, साइंटिफिक एडवांसमेंट हुआ और लोग साथ रहना उन्होंने शुरू अब लोग सेपरेट होना शुरू कर दिया। छोटी छोटी फैमिलीज, हमारे हिसाब से छोटी नहीं, हमारे समय के हिसाब से नहीं, पहले भी 20-25 लोग एक फैमिली में हो गए। फिर धीरे धीरे कैसे हमारे कुछ जनरेशन के पहले हम देखते थे एक फैमिली में 20-21 लोग होना बहुत कॉमन सी बात थी और 2-3 जनरेशन के अंदर इतनी तेज एडवांसमेंट हुआ, जैसे जैसे इंसान इंटरडिपेंडेंट होता गया वैसे वैसे उसकी फैमिली छोटी हो गई। आज 2 बच्चे, आज के जस्ट पहले वाली जनरेशन में 2-3 बच्चे थे, आज के टाइम पर एक ही हो जाए बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट टाइम पर ये भी खत्म होना, कुछ 1 या 2 जनरेशन के बाद शादी खत्म और उसके बाद एआई आ जाएगा। एआई के बाद सारी हमारी जो सोसाइटी पर डिपेंडेंस है वो खत्म करके एआई जगह लेगा और उसके बाद 2-4 जनरेशन के बाद शायद हम कोई यहाँ नहीं रहे और उसके बाद फिर दुनिया फिर से एक नया दौर देखने को मिले। तो ये सब चीजें होने की संभावना है फ्यूचर में। तो ऐसा ही कुछ हुआ। इस समय इंसानों ने कुछ ऐसे हिस्से जो आपस में बांटना शुरू कर दिया। यहाँ पहले तो कॉन्टिनेंट बटे, कॉन्टिनेंट में उसने अपनी अपनी बाउंड्री बना ली, बाउंड्री के बाद पहले अटैक्स होना शुरू हुए। सबसे शुरुआत में ये लैंड्स सिर्फ ऐसे बड़े बड़े लैंड्स हुआ करते थे, बहुत हरियाली, इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत अच्छी हुआ करती थी। उसके बाद इंसान ने धीरे धीरे अटैक करना शुरू किया और अटैक करने के बाद उसने जब और एडवांसमेंट हुआ और अच्छे हथियार आए, फिर उन्होंने कहा कि ये एरिया मेरा, ये एरिया तुम मेरे पास मत आना, हम तुम्हें मार देंगे, ये वो दुनिया भर का। और ऐसे ऐसे करके दुनिया कई देशों में, कई राज्यों में इस तरह से बंटना शुरू हुआ। तो यही एक सीक्वेंस चला आ रहा था। पहले इन्वेजन था और उसके बाद 200 साल के राज के बाद, अंग्रेजों के 200 साल के राज के बाद इंडिया में और बाकी दुनिया में जहां जहां पर जिस कंट्रीज का राज था, उसके बाद एक नया गवर्नमेंट सिस्टम देखने को मिला और उसमें से एक सिस्टम हमने अडॉप्ट किया, दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में अब उसी को हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। तो ये हमारा सीक्वेंस याद है, शुरुआत से लेकर हम यहाँ तक पॉलिटी में पहुंच गए। होप सो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपस में एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। अब हमें देखिए, अब हम पहुंच गए हैं चलो, एक देयर वाज अ सॉन्ग ना कि चलो लेके चलो तुझे तारों के शहर में। तो आई एम नॉट हियर फॉर ट्रांसफॉर्म यू, सॉरी आई एम नॉट हियर टू गो विथ यू अनदर वर्ल्ड या फिर एक तारों के शहर में या वर्ल्ड ऑफ स्टार्स, आई एम नॉट गोइंग देयर, बट हम चलेंगे वापस उस जगह पर, उस कंट्री में जो 200 साल की गुलामी करके आया, जिसके पास भीषण गरीबी देखने को मिल रही है, उसके बाद कितने नोअखली जैसी घटनाएं हो रही हैं, इतना खून खराबा, लोग आपस में बटे हुए हैं। इस ऐसी कंडीशन में अब हमें एक देश आजाद होकर मिला है बहुत लंबे संघर्ष के बाद। तो अब इसको कैसे चलाएंगे?
अब हम क्या करेंगे? हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में भी बात की थी कि अब गिद्दा तो है नहीं कि हम ऐसे गिद्दा करके अपने जनरेशन भी 25 लोग यहाँ सीख लिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करेंगे, फिर वो उनको पास ऑन करेगी, ऐसा तो होगा नहीं। या फिर हम लोगों ने कहा था कि हम लोग नृत्य और लोकगीत तो है नहीं कि हमारा कंट्री ऐसे चल रहा है, ये रूल है। या फिर हम बाहुबली में वो कौन थी जो कहती है कि मेरा मेरा शब्द ही है शासन। तो ऐसे तो हम चला नहीं सकते थे कि चलो एक दो जनरेशन बहुत अच्छी है, उसके बाद अगर चीजें खराब हो गई तो फिर क्या होगा। तो कुछ जीनियस लोग बैठे और उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि हम एक किताब लिख देते हैं कि हमारा ये देश कैसे चलेगा, उसके लिए क्या रूल रेगुलेशंस होंगे। और दूसरी चीज, हमने क्या सपने देखे हैं, ये सब जो भी बात कर रहे हैं सब अभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि हम रहेंगे कहाँ, क्या होगा इंडिया, दैट इज भारत, वो क्या है, कितने एरियाज में फैला है, किस किस एरिया को हम बोलेंगे कि हमारी कंट्री है। जैसे कि एक अभी चलिए हम उस पे आते हैं, पहले इसका एक ओवरऑल व्यू ले लें, फिर उसके बाद इसमें रहने वाले कौन होंगे, इनके क्या अधिकार होंगे, कौन सी चीजें इन फ्यूचर हम इन्हें प्रोवाइड कराएंगे। तो ये सब चीजें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है। तो पूरा एक खाका तैयार कर दिया कि हमारी कंट्री ऐसे ऐसे चलेगी। तो ये हमारे हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट, और पार्ट में छोटे छोटे आर्टिकल्स के फॉर्म में जैसे हम नोट्स मेकिंग करते हैं वैसे यहाँ पर इंडिया के लिए एक खाका तैयार कर दिया गया। अब जो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसके लिए अलग अलग उनके तौर तरीके कानून है, वो अपना अपना डिपार्टमेंट देखे। जैसे हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी हमने यहाँ पे, या आईपीसी से छोड़ी, चलिए 148 की बात करें, क्या गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो उसमें मेंशन कर दिया गया है कि यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 में कर दिया गया। बट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के क्या काम है, किस तरह काम करेगा, क्या प्रोसेस है, ये सब कुछ डिटेलिंग में एक एक आर्टिकल्स वो उनके अलग से बनाए गए हैं। लेकिन ओवरऑल जो क्या क्या किस तरह की हमारी गवर्नमेंट सिस्टम होगी, यूनियन में सेंटर पे कैसे होगी, स्टेट में कैसे होगी, फिर किस तरह की अलग अलग डिफरेंट बॉडीज होंगी, इन सब के बारे में हम लोगों ने मेंशन कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये हमारा मुद्दा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। उसके बाद हम इसको छोटे से अच्छे से समझने के लिए एक बहुत फाइनल का एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज ये, आप समझिए इंडिया को भी हम लोगों ने ऐसे, ये हमें ऐसे मिला नहीं था, बहुत ही मेहनत और शिद्दत के बाद, या कहें सरदार वल्लभ भाई पटेल या के मेमन जैसे लोगों के कंट्रीब्यूशन के बाद, या बहुत सारे लोगों को, दे आर द पायनियर, और या फिर दे आर वेरी वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी। बट इसके सिवा भी बैकग्राउंड में बहुत सारे लोगों की मेहनत के साथ हमारा इंडिया आज ऐसा दिख रहा है, वरना कितने टुकड़ों में बटा होता, या हम कितने छोटू सा वेटिकन सिटी जैसे कंट्री में रह रहे होते, ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इंडिया कैसा होगा उस समय। तो ये रहा हमारा कुछ एक अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम इसको यहाँ पे आप छोटा सा घर देख रहे हो, आप अगर कि एक सोसाइटी को समझते हो तो आप समझ लीजिए आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से समझ लिया। कैसे? सपोज इंडिया, अभी हमें अंग्रेजों ने जो भी उनकी पावर थी अब वो ट्रांसफर करके जा रहे हैं। अब ये हमारा नया देश, हमारा नया घर बना है। अब आप एक इमेजिन करिए, एक सोसाइटी में आप एक फ्लैट खरीद रहे हैं या एक घर खरीद रहे हैं, किसी सोसाइटी में एक विला खरीद रहे हैं। तो आप क्या एक छोटा सा घर खरीदने में, जो करोड़ों लाखों लोगों में से एक छोटा सा घर है, उसके लिए भी आप देखोगे कितने पेपर वर्क होते हैं, इतने इतने पेपर वर्क होते हैं। तो थिंक अबाउट अ कंट्री, जब इतना बड़ा कंट्री, सॉरी इधर है कंट्री, थिंक अबाउट इट कंट्री, बिन इतनी बड़ी कंट्री जब अलग हो रही है तो क्या उसके लिए पेपर वर्क नहीं होंगे, या उसको कहीं मेंशन नहीं किया जाएगा। फिर हम कैसे छोटी सी लैंड के लिए हमारे लिए बता दिया जाता है कि आपका दायरा ये है, आप अपने घर में एक घर खरीद लीजिए, अंदर पूरा घर तोड़ फोड़ के पूरा एक बना लीजिए, नोबडी इज गोइंग टू से एनीथिंग टू यू, आप घर के अंदर क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही घर के बाहर या दूसरों के अधिकार क्षेत्र में या दूसरों की जमीन में आपने कुछ भी ऐसा किया तो आप कानून के दायरे में आ जाओगे। वैसे ही बहुत जरूरी है मेंशन करना, या फिर आप लेखपाल को देखोगे तो छोटी छोटी जमीन की इंच तक को नाप कर सरकार के पास रिकॉर्ड रहता है कि कौन सी जमीन किसने खरीदी, किसके नाम पर है, फिर इससे दाखिल खारिज और ये सब करा के लैंड का इतना लेखा जोखा रखा जाता है। तो थिंक अबाउट अ कंट्री, तो अब इस इतनी बड़ी कंट्री में कौन कौन से एरिया इंडिया के अंदर आएंगे, उसको भी हम डिसाइड करेंगे ना कि हमारी कंट्री कौन होगी, इंडिया किसे कहेंगे।
तो वो सब चीजें हमें मेंशन करनी होगी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसी तरह से धीरे धीरे चीजें यहाँ पे डेवलप हुई। अब देखिए कंपेयर कैसे करेंगे घर से। एक घर बनाया है, ये आपको 3 जनरेशन मैंने यहाँ पे मेंशन किए। ये दादा और दादी है। जब ये अपनी जवानी में या अपने एज में इन्होंने शादी की, तो उन्होंने क्या किया कि पहले डिसाइड किया कि ये हमारा घर होगा, ये हमारी बाउंड्री होगी। वापस आइए इधर, हमने डिसाइड किया कि ये बाउंड्री हमारी कंट्री के अंदर आएगा। दूसरा काम क्या करेंगे, तो ये चीज हम कहाँ देखेंगे, आर्टिकल फर्स्ट में देखेंगे, या पार्ट फर्स्ट में अगर हम बात करें कि इंडिया की बाउंड्री में इंडिया किसे कहेंगे, कौन कौन से स्टेट या यूटी इसमें आएंगी, ये पार्ट हो गया। उसके बाद हम इन केस मान लीजिए हमने ये घर बनाया और बगल में सपोज एक और घर है, ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा एक और घर है और इसमें 2 कंडीशन है। मान लीजिए दादी यहाँ से रहने वाली है, दादी के मम्मी पापा हैं बट कोई लड़का नहीं है। तो यूजुअली मम्मी पापा जब बूढ़े हो गए तो कहाँ रहेंगे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि दादा दादी शादी करेंगे और ये घर आपस में मर्ज कर देंगे। समझ के, तो ऐसा ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी पॉसिबिलिटी थी कि इन केस फ्यूचर में कोई और लैंड एरिया हमने अगर एक्वायर किया या अपने देश का हिस्सा बनाया, तो उसके लिए हमने प्रावधान कहाँ पे कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कर दिया। ये बात समझ में आई। फिर तीसरी कंडीशन क्या होगी, ये हम बात करते हैं आर्टिकल 2 की। पार्ट 1 के आर्टिकल 1 में हम ये बता देंगे कि इंडिया दैट इज भारत इज शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया जो कि भारत है वो शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी स्टेट का राज्यों का समूह होगा। अभी राज्य वाला वर्ड भी हम आपको अभी आगे क्लियर करा देंगे, राज्य और राज्य में क्या अंतर है। तो ये हो गया व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट 1। पार्ट 1 का पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने बात कर लिया इंडिया की बाउंड्री क्या होगी। सेकंड में हमने बात कर दिया कि अगर हमने कोई इन फ्यूचर जगह एक्वायर्ड करते हैं तो उसको हम आर्टिकल सेकंड में उसको मेंशन करेंगे। अभी हम आर्टिकल भी लाइन से देख लेंगे, अभी सिर्फ कहानी सुन लीजिए। थर्ड में हमने कहा कि अब हम किसी को मिलाएंगे, सपोज हमारे इंडियन कल्चर में एक हमारे यहाँ स्पेशली रस्म होती है, बहुत सारी जगहों पे मैंने सुना है ऐसा होता है, और भी रिलीजन में और भी जगहों पर ये सब चीजें होती हैं कि व्हेन अ वीमेन गेट मैरी, और जब वो किसी दूसरे घर में जाती है तो उसका एक दूसरा नाम रखा जाता है। क्यों किया जाता है भगवान जाने, दैट इज अ साइकोलॉजिकल गेम, बट चलिए वो सब अदर मुद्दा है। तो जब इस एरिया को हम यहाँ पर मिलाएंगे तो उसका भी एक स्पेसिफिक नाम रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल अभी हम सिक्किम को भी यही साथ में देखते हुए चलेंगे कि सिक्किम को हमने मिलाया तो हम चाहे तो उसका नाम चेंज कर सकते हैं, या फिर हम अपने एरिया में मिला रहे हैं तो हम वी कैन बी शो दैट दिस इज द पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो ये हम आर्टिकल 4 में करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे मिला रहे हैं। तो इन केस अगर हम यहाँ पर कोई अपना राज्य को मिलाते हैं तो हम चाहे उसका नाम चेंज कर सकते हैं, या ऑलरेडी जो हमारे पास है अब ये सिक्किम इंडिया का पार्ट बन गया है, हम बात कर रहे हैं पार्ट बन गया है, तो आर्टिकल 3 क्या बोलेगा, इसी का आर्टिकल 3 बोलेगा कि जो भी इंडिया के बाउंड्री के अंदर ये एरियाज हैं हम उसका हम पार्ट को अलग अलग कर सकते हैं, या उसके नाम कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल 2000 वाला एरिया जो था उस समय बहुत सारे स्टेट को आपस में, या 3 स्टेट की अगर हम स्पेशली बात करें तो 2000 वाला एरिया जो एरा चल रहा था उस समय क्या किया गया था कि स्टेट्स को तोड़कर अलग अलग राज्य बनाए गए थे। ये शुरुआत की ही बात करें जब हम लोगों ने बनाया था उस समय भी, आप आज का जो मद्रास देख रहे हो ना वो छोटू सा चेन्नई नहीं था, वो बहुत बड़ा एरिया था मद्रास का, उसे तोड़ तोड़कर अलग किया गया, आंध्र प्रदेश बनाया गया। मुंबई वाला जो एरिया देख रहे हो, सॉरी महाराष्ट्र वाला जो एरिया देख रहे हो, तो गुजरात भी अलग नहीं था, दैट वाज द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया था कि बहुत सारे चीजों को विद द पासिंग ऑफ टाइम उसमें हम अल्टर कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, नाम में कर सकते हैं, बाउंड्री में कर सकते हैं। ये सब हम लोगों ने आर्टिकल कहाँ रख दिया 3 में। तो देखिए कैसे सीक्वेंस लगा है। सबसे पहले ही भाग में हमने बता दिया कि हमारी जो कंट्री क्या होगी वो ये बाउंड्री हमारी इंडिया के अंदर आएगी। अब उसमें हम कोई नई चीज भी जोड़ सकते हैं, वो आर्टिकल 2 में बताया। फिर तीसरी में हमने बता दिया कि जो ऑलरेडी हमारे पास एरिया है उसमें हम कौन कौन से चेंज कर सकते हैं, उसका नाम में या बाउंड्री में चेंज कर सकते हैं। 2000 में हम लोगों ने देखा था कि तो यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बन गया, या फिर झारखंड से बन गया था, बिहार से झारखंड बन गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकल गया। तो ये सब चीजें देख रहे थे, शुरुआत में ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 पार्ट देख लिया। अब पार्ट 4 में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट 4। यहाँ पे हम सिर्फ एक पार्ट का ही बात कर रहे हैं, उसके बाद हम डिटेल में सारे आर्टिकल्स करते हुए चलेंगे, अभी सिर्फ हम समझा रहे हैं। पार्ट 4 में क्या हो जाएगा कि अब हम डिसाइड करेंगे कि शेड्यूल बनाया था,
अब शेड्यूल क्या है उसको भी हम क्लियर कर देते हैं। अब जो पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम लोगों ने जो चेंजेस किए हैं उसको हम कहाँ इंट्रोड्यूस कर देंगे, शेड्यूल 1 और 4 में। अभी चलिए उसको बाद में करते हैं, वरना मे बी यहाँ पर अगर जिसने पहली बार सुन रहा है, जिसने पढ़ा हो उसके लिए तो इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन जीएस, उसके लिए पॉलिटी बहुत इजी है। लेकिन अभी हम सिर्फ आपको मुद्दा बताना चाह रहे हैं कि 1 से लेके 20 तक के पार्ट में क्या है। तो अब आपको होप सो ये समझ में आएगा ये मुद्दा कि कैसे कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं और कैसे सजाकर पिरोकर 1 बाय 1 चैप्टर रखे गए हैं। हम इस चीज को कर लेते हैं, उसके बाद हम 1 बाय 1 चीजें आपको समझाते हुए चलेंगे।